भगवान शिव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। श्रावण मास में जो भी श्रद्धालु श्रावण महात्म्य की कथा सुनते हैं व नियम अनुसार व्रत व पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं और किसी भी प्रकार के दुख व बाधा से मुक्त हो जाते हैं। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय में वर्णित स्वर्ण गौरी व्रत की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें स्वर्ण गौरी नामक अत्यंत पावन व्रत के विषय में बताता हूँ। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके नित्य कर्म पूर्ण कर संकल्प लें और फिर 16 उपचारों द्वारा भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करें। पूजन के समय भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। इस व्रत में दंपतियों को प्रसन्न करने के लिए 16 वायन टोकरियां तैयार करनी चाहिए। इन टोकरियों को चावल के आटे से बने 16 पकवानों से भरें और उन्हें वस्त्र, आभूषण आदि से सजाकर 16 ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करें। फिर श्रद्धा से यह कहकर उन्हें प्रदान करें, व्रत की पूर्णता के लिए मैं यह वायन आपको अर्पण कर रहा हूँ। मेरे कार्यों की सिद्ध के लिए आप इसे स्वीकार करें। यह व्रत भक्त की श्रद्धा अनुसार 1 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 16 वर्ष तक किया जा सकता है। अंत में विधि पूर्वक इसका उद्यापन करना चाहिए। व्रत के उपरांत व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें और कथा सुनाने वाले वाचक की पूजा करें। सनत कुमार ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया? इसका क्या फल है और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें मनुष्यों को सभी प्रकार की संपदाएं देने वाले स्वर्ण गौरी व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगर में चंद्रप्रभ नामक एक पराक्रमी और धनवान राजा राज्य करता था, जो कुबेर के समान वैभवशाली था। उसके 2 रानियां थीं, महादेवी और विशाला, जिनमें महादेवी ज्येष्ठ और राजा को अधिक प्रिय थी। एक बार वह राजा आखेट के लिए वन में गया। सिंह, सुअर, हाथियों आदि का शिकार करके वह थक गया और प्यास से व्याकुल होकर वन में भटकने लगा। तभी उसे एक अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसमें कमल, कुमुद, चमेली, मल्लिका जैसे पुष्प खिले थे। वहां चकवा चकवी, बत्तखें और पिक अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को मधुर बना रहे थे। उसी सरोवर के तट पर उसने कुछ अप्सराओं को माता गौरी की पूजा करते हुए देखा। राजा ने उनसे पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, हम स्वर्ण गौरी व्रत कर रही हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सौभाग्य देने वाला है। आप भी इसे कीजिए। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, इस व्रत की विधि और फल क्या है? अप्सराओं ने कहा, श्रावण शुक्ल तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अत्यंत श्रद्धा से करनी चाहिए। पुरुष को 16 धागों वाला एक डोरा अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियों को बाएं हाथ या गले में बांधना चाहिए। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और डोरा अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव देवेश्वरी, मैं यह डोरा बांधता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। जब राजा घर लौटे तो रानी महादेवी ने उनके हाथ में डोरा देखकर पूछा और सारी बात सुनते ही क्रोधित हो गई। राजा ने समझाने का प्रयास किया, ऐसा मत करो, यह व्रत अत्यंत शुभ है। लेकिन रानी ने वह डोरा तोड़ दिया और उसे बाहर एक सूखे वृक्ष पर फेंक दिया। जैसे ही वह डोरा उस पेड़ को छूता है, वह सूखा पेड़ पत्तों से भरकर हरा भरा हो गया। यह दृश्य देखकर दूसरी रानी विशाला चकित हो गई। उसने वह डोरा उठाया और अपने बाएं हाथ में बांध लिया। इस व्रत के प्रभाव से वह रानी राजा को अत्यंत प्रिय हो गई। उधर ज्येष्ठ रानी महादेवी व्रत का अपमान करने के कारण राजा की अप्रिय बन गई और दुखी होकर वन में चली गई। वह मुनियों के आश्रमों में रहने लगी, पर कई मुनियों ने उसे यह कहकर निकाल दिया, हे पापिनी, यहाँ मत रहो। वह रानी अत्यंत दुखी हो गई और एक स्थान पर बैठकर मन ही मन भगवती गौरी का ध्यान करने लगी। माता गौरी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। रानी ने भाव विभोर होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और स्तुति की, हे भक्तों को वर देने वाली माँ, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। आप शिवजी के वाम भाग में स्थित हैं, मंगलमयी हो, आपकी बारंबार वंदना है। देवी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और वह रानी पुनः स्वर्ण गौरी व्रत करने लगी। इस व्रत की कृपा से राजा ने उसे पुनः स्वीकार किया।
अब वह रानी भी राजा को अत्यंत प्रिय हो गई। राजा ने दोनों रानियों के साथ पूर्ण सुखपूर्वक राज्य किया और अंत में वे तीनों शिवलोक को प्राप्त हुए। ईश्वर बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से इस स्वर्ण गौरी व्रत को करता है वह मुझे और गौरी को अत्यंत प्रिय होता है। उसे विपुल लक्ष्मी प्राप्त होती है और वह इस लोक में अपने शत्रुओं को पराजित करके अंततः शिवलोक जाता है। हे सनत कुमार, अब तुम इस व्रत के उद्यापन की विधि ध्यान से सुनो। शुभ तिथि, ताराबल और दिन देखकर एक सुंदर मंडप बनवाएं। मंडप के मध्य में धान्य से अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर तिल से भरा हुआ ताम्रपात्र रखें और उस पर भगवान शिव और माता गौरी की प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वस्त्रों और शुक्ल यज्ञोपवीत से सुशोभित होनी चाहिए। वेदोक्त मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करें। फिर श्रद्धा से रात्रि में जागरण करें। अगले दिन प्रातः काल पुनः पूजा करें और ग्रह होम तथा प्रधान हवन करें। हवन तिल और घृत से करें और यथाशक्ति 100 या 1000 आहुतियां दें। इसके बाद आचार्य का वस्त्र, आभूषण और गौ से पूजन करें तथा वायन प्रदान करें। फिर ब्राह्मणों और 16 दंपतियों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। अंत में स्वयं परिवारजनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। इस प्रकार स्कंद पुराण के श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। यदि यह कथा आपको भावनात्मक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। बंधु बांधव भी इस कथा श्रवण करके पुण्य के भागी बन सके, इसके लिए यह कथा उनको शेयर करें। और इस श्रावण मास में ऐसे शिव जी की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, शिव शरणम।